हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम प्रायिकता के एक पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो 1 नंबर का आने वाला है। ये हमारे ब्लूप्रिंट में दे रखा है। निम्न में से ए की प्रायिकता पी ए के लिए सत्य कथन है। तो ये एक सूत्र है, प्रायिकता घटित होने की और नहीं होने की दोनों मिलकर के एक होता है। तो आंसर इसमें ए है। यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है, यहाँ गुणा का है, यहाँ प्लस है, लेकिन एक को इधर ट्रांसफ़र कर रखा बराबर 0 है। तो एक इधर नहीं आएगा, इधर आएगा तो फिर माइनस होगा, इसलिए ये आंसर हमारे है। अब देखिए इस तरह के 2 या 3 सवाल आने वाले हैं आपके, जो इस क्रम में आ सकते हैं इसी टाइप के। पहला सवाल है PE बराबर 0.05 है तो E नहीं है, यानी प्रायिकता नहीं है की प्रायिकता, यानी यहाँ ए दे रखा है, यहाँ ई दे रखा है। इवेंट माना होता है घटना। तो यहाँ पर देखिए आपकी क्या है कि 0.05 दे रखा है, तो दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो आपको इसको 100 में से घटाना है। 100 यानी 1.00 और दशमलव की सीध में जब दशमलव लगा देंगे और 0.05, तो इधर हो गया 10, इधर हो गया 9, इधर हो गया 0। 10 में से 5 गया तो 5 और 9 तो 0.95। तो आंसर आपका ये हो गया। अब अगला सवाल देखिए, इसमें भी क्या है, दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो 100 में से आप सीधा 10 घटा दीजिए तो 90 आ गया, और 90 का मतलब हो गया 0.90। तो इसमें हम देखते तो ये प्रश्न है 0.9, यानी 0 नहीं लगाया तो भी वह 0 का कोई महत्व नहीं होता अंक के बाद। अगर 0 है तो यहाँ पर हम 100 में से यदि 10 को घटाएंगे तो 0.9 आएगा। ये आ रहा है 0.09 आ रहा है, तो ये गलत है आपके, है ना। और ये भी गलत है, और वहाँ तो पूरा ही 9 दे रखा है, तो आंसर हो गया ये। यहाँ पर 0 नहीं लगाया है तो आप भले यहाँ 2 0 लगा दीजिए, 3 0 लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसका। अब देखिए एक अगला प्रश्न है, यदि PE की प्रायिकता 0.85 है तो PE नहीं है की प्रायिकता, यानी यही सूत्र है हमारा, PE प्लस PE बार बराबर 1 है। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, PE दे रखा है, तो PE बार बराबर 1 माइनस 0.85। तो 100 लिखेंगे और यहाँ 85 लिखेंगे, और दशमलव की सीध में दशमलव लिखेंगे। तो यहाँ पर वही हमारे 10 और 9 हो गया, और इधर 0। 10 में से 5 गया तो 5, और 9 में से 8 गया तो हमारे पास 1, यानी 85 में हम 15 जोड़ दें तो 100 बन जाता है। तो ये आंसर यहाँ पर हमारे हो जाएगा 0.15। ये आंसर हो गया फाइनल। इस तरह से 65 है ना, आप 65 मानिए इसको पहले। तो 100 में से 65 बाकी निकाल दीजिए आपके, तो 65 में 5 जोड़ा तो 70, और 30 बच गया उधर, है ना। या फिर आप यहाँ घटा के लिए 0.0065, यहाँ हो गया 10, 9, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो 3, तो 0.35। अब देखिए ये सवाल छठा, 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्म दिवस एक ही दिन न होने की प्रायिकता ये दे रखी, और 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या है। तो हम यहाँ ये लिखेंगे, 2 विद्यार्थियों के जन्म दिवस एक ही दिन न होने की प्रायिकता वो दे रखी है, PE बार बराबर 0.992, और एक ही दिन होने की प्रायिकता उसको हम मान ले PE, वो हमें ज्ञात करना।
तो हमारा जो सूत्र है वो है पी ई प्लस पी ई बार बराबर 1, जैसा कि पहला प्रश्न अपन ने देखा था। तो यहाँ मान रख दिए हम इस जगह 0.992 बराबर 1 पी ई प्लस, तो पी ई बराबर क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस 0.992। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद में 3 अंक है तो 3 जीरो यानी 1.000, यानी 1000 में से हम इसको घटाएंगे 992, यानी 1000 में से 992 घटाएंगे तो 8 बचता है हमारे पास। तो यहाँ हो गया 800, तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया। एक दही उधार लेंगे पहले, फिर इससे लेंगे, फिर इससे लेंगे, तो लास्ट वाले के पास 10, बाकी जगह 9। तो आंसर हो गया हमारे पास 0.008। तो यहाँ पर एक प्रश्न और हमारे छूटा हुआ है, वो प्रश्न है यदि पीई बराबर मान लीजिए 0.7 दे रखा है तो पीई बार ज्ञात करो। तो उस कंडीशन में 1 में से हम 0.7 घटाएंगे, यानी दशमलव के बाद में 1 अंक है तो 10 मतलब 10 रखो, 10 में लो 0.7, तो 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे, 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे, 3 अंक है तो 3 जीरो लगाएंगे। कब? दशमलव के बाद। तो 10 में से 7 गया तो 3 बच गया, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 0.3। तो एक क्वेश्चन ये ऐसा भी आ सकता है। अब इसमें आपके यहाँ मान कुछ भी दे सकता है, अलग अलग मान दे सकता है, 0.5 दे सकता है आपके, है ना। तो ये यहाँ पर 3 तरह के सवाल थे, जहाँ आपको कहीं दशमलव के बाद में 2 अंक, दशमलव के बाद में 1 अंक, दशमलव के बाद में 3 अंक। तो 3 अंक है तो 3 यानी 1000 से घटाएंगे, 2 अंक है तो 100 से, और 1 अंक है तो 10 से घटाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला प्रश्न भी है, इसमें जन्म दिवस के और भी है जो बटे में सवाल आते हैं, वो देखेंगे अब देखिए एक सवाल है, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और दोनों के जन्मदिन एक ही हो। और यहाँ दे रखा लीफ वर्ष को छोड़ते हुए। लीफ वर्ष होता है 366 दिन होते हैं जिसमें, है ना। तो ये अलीफ वर्ष है, ये क्या हुआ अलीफ वर्ष है हमारा। अब इसमें मान लीजिए कि सविता का जन्मदिन है जो वर्ष के किसी भी दिन हो सकता है, और इसी तरह से हमीदा का जन्मदिन भी 365 में से एक दिन हो सकता है। तो दोनों का जन्मदिन भिन्न है, तो हम इसको ऐसे मान लें कि हमीदा का जन्मदिन सविता से भिन्न है, अर्थात 365 दिन में से एक दिन कोई भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास 365 माइनस 1 बराबर 364 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है। तो प्रायिकता क्या हो गई इसकी? प्रायिकता हो गई PE बराबर 364 बटे 365, क्योंकि वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब वो ये कह रहा है दूसरा की जन्मदिन एक ही दिन हो, दूसरा है दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन हो, एक ही दिन हो। तो आप 1/365 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और नहीं तो सूत्र का उपयोग करें तो 364 बटे 365। तो इसमें से ये 365 है, हम 365 उसमें से 1 घटाएंगे तो 365 1 आ जाएगा हमारे पास। ये जो हम सूत्र लगाते हैं ना, 1 और 1 माइनस PE बार, एक ही दिन हो और एक ही दिन ना हो, ये एक ही दिन नहीं है इसलिए PE बार, तो ये इसमें से घटा दो।
और नहीं तो आप अगर ये नहीं लिखते हो तो डायरेक्ट ही ये आपके 1/365 लिख दीजिए, क्योंकि एक ही दिन जन्मदिन है तो एक ही दिन मनाएंगे 365 दिन में से वो। तो ये इस तरह का सवाल भी है एक। आपको समझ में आ गया होगा।